चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, ओके सो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला सेगमेंट। ओके, और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं ऑन योर एड। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा एक वीडियो है उस पर हमें लाइक मिल जाए, शेयर हो जाए, ठीक है, या तो कमेंट आ जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इस वाले सेटिंग के थ्रू कंप्लीट होगा। ओके, अब ये कभी कभी हमारे मन में ये सवाल आता है ना, ठीक है, कि सर क्या हम वीडियो व्यूज अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस में? कि या तो फिर बस ये यही पर्पस को कंप्लीट करेगा कि हमारे वीडियोस पे लाइक आ गया, कमेंट आ गया। देखो क्या होता है, गूगल पे जैसे कभी भी कोई ऐड लगाता है, ठीक है, गूगल सर्च ऐड अगर आप जानते होगे तो गूगल सर्च ऐड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है, टॉप पे रिजल्ट दिखता है, तो वो उसका अवेयरनेस वहीं से हो जाता है। बट मेटा ऐड में, ठीक है, अवेयर अगर आपको करना है, ठीक है, लोगों को, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप अपने जो भी वीडियोज है, ठीक है, एक बिजनेस से रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट करिए, और वीडियोज जो है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, उसको टारगेट करके वहां रन कर दीजिए। और रन करने का तरीका ये होगा, ठीक है, रन करने का तरीका क्या होगा, इंगेजमेंट ऐड होगा, सो दैट कि हम सिर्फ वीडियो एडवर्टीजमेंट ना चलाएं। हमारा पर्पस सिर्फ ये ना हो कि उस पर लाइक आ जाए, हमारा पर्पस ये भी हो, ठीक है, कि हमारा जो भी कंटेंट है, वीडियो जो भी हमने चला रखा है, एटलीस्ट पब्लिक उसे जो है वो कुछ हद तक देखे, ठीक है। तो करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अवेयरनेस के पर्पज से देखो, एक तो कभी भी आप यहाँ पे जाओगे ना, फेसबुक ऐड में एक अवेयरनेस कैंपेन करके आपको दिखेगा, ठीक है। ये इससे बढ़िया ये चीज है, इससे बढ़िया है कि आप जो है वो इंगेजमेंट कैंपेन पे जाके इस वाले ऑप्शन के थ्रू जो है, ठीक है, सारी की सारी चीजों को सेटअप करें। इससे जो इंगेजमेंट, एक्चुअल इंगेजमेंट जो है ना, यही आपको देती है, ठीक है। तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। इंगेजमेंट कैंपेन, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा, और उसके बाद मैनुअल, और उसके बाद कंटिन्यू। कैंपेन लेवल पे सारी की सारी चीजें सेम रहेगी, कोई दिक्कत या तो कोई डिफरेंस आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, चलो आ जाओ, बस यहाँ पे हमें ये ऑन करके रखना है। जितना भी आपको पैसा देना है आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे 200 डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एडसेट पे जाओगे ना, तो एडसेट पे जाने के बाद आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या करना है अब। कन्वर्जन, कन्वर्जन में जाके कन्वर्जन लोकेशन, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे, तो ऑन योर एड वाला जो बटन है ना, इस पे आपको क्या करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करिएगा तो ये आपसे पूछेगा कि इंगेजमेंट किस तरीके का चाहिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका गोल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर आपका वीडियो ऐड है, मान लो कि आपका जो है ना एक मान लो डेंटिस्ट, ओके, मान लो एक क्लिनिक है आपका, ओके, और क्लिनिक से रिलेटेड अगर आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि आपके जो भी एरिया है यहाँ पे इस तरीके का क्लिनिक खुल गया है, जहाँ पे कि ये सारी फैसिलिटीज है, इस तरीके से फोकस करके आपने एक बहुत ही शानदार सी वीडियोस बनाई है, और आप ये चाहते हो कि हमारे जितने भी लोकल एरियाज हैं, या तो 5-10 किलोमीटर बहुत हो गया, ठीक है, 5-10 किलोमीटर तक अगर अवेयरनेस फैल गया ना, तो वो बहुत ही शानदार चीज हो जाती है। तो उसको एरिया को कवर करके आपने ये बोला कि हमें अब क्या चाहिए, वीडियोस व्यू चाहिए, जो भी हमने वीडियो शूट करा, ठीक है, इस पे हम चाहते हैं व्यू, तो इंगेजमेंट टाइप ये रहने देना। बट याद रखना, ठीक है, कि परफॉर्मेंस गोल में आके यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है ना, ठीक है, ये देख लेना, कभी कभी ये होता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम 2 सेकेंड कॉन्टिन्यूस वीडियो प्ले ये वाला सेलेक्टेड होता है, ठीक है, नीचे वाला। बट अगर नीचे वाला है तो मेक श्योर कि आपको मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू करना है, ठीक है, ऊपर वाला करना है। ऊपर वाले करने से ये होता है ना कि अगर आपका वीडियो छोटा है, तो छोटा है तो एडवर्टीजमेंट में जो भी एल्गोरिदम है, ठीक है, ये कोशिश करता है कि ऐसे लोगों तक आपका ऐड पहुंचे, या तो इंटरेस्टेड लोगों में से भी ऐसे लोगों तक आपका एडवर्टीजमेंट पहुंचे जो कि आपके वीडियो को पूरा देखेंगे, इनफैक्ट वो शेयर भी करेंगे। दूसरा बात, अगर आपका वीडियो लंबा है तो एटलीस्ट ये ट्राई करता कि 15 सेकेंड तक लोग आपके वीडियो को देखें। अगर 15 सेकेंड तक देख लिया तब तो वहीं पे हमारा मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट हो जाता है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। देखो मेरे में ऑटोमेटिकली ये वाला सिलेक्टेड, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट कभी कभी होता ही है ना, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज 2 सेकेंड ये नीचे वाला सेलेक्ट रहता है, तो चेंज करके इसको कर लेना। ओके, दूसरी बात, अब क्योंकि हमारा हमने बोला कि एंगेजमेंट टाइम हमें वीडियो व्यूज चाहिए, तो कहीं और आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ चेंज सेम है, ठीक है। यहाँ पे ऐड वाले लेवल पे अगर आप जाइएगा, तो ऐड वाले लेवल पे आपको जस्ट एक चीज देखने को मिलेगा, क्या कि आपको ऐड क्रिएटिव में बस एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्या, वो है वीडियो ऐड, कि आप अपने वीडियो को इंपोर्ट करिए, और जो भी आपको वीडियो एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो आप अपने यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट कर दो, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। वीडियो को इंपोर्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स है ये फैच कर लेगा।
और इससे भी बढ़िया ये चीज़ है, ठीक है, कि आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर आपने कहीं भी कोई भी कंटेंट पहले से पोस्ट कर रखा है, वीडियो कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल करना जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके एडवर्टीजमेंट को या तो आपके पेज को या तो आपके इंस्टाग्राम को भी फायदा पहुंचाता है। ओके। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, ठीक है, कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग पोस्ट का इस्तेमाल करें, ना कि आप जो है, ठीक है, यहाँ पे आके सारे के सारे एडवर्टीजमेंट में वन बाय वन वीडियो, ठीक है, फिर हेडलाइन ये सब सेट करें। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो इतना इस तरीके से आपको सेटअप करना होता है, और बाकी कुछ नहीं करना, बस पब्लिश कर दो ऑटोमेटिकली। जितना इसको सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। तो बस ये करना है और खत्म, कहानी हो जाएगा आपका मैक्सिमम काम। इससे होगा ये कि आपका जो वीडियो है वो लोगों तक दिखेगा, और ऐसे लोगों तक दिखेगा जो कि एटलीस्ट आपके वीडियो को 15 सेकेंड या तो कंप्लीट, अगर छोटा रहा तो कंप्लीट देखने की देखेंगे। ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो फर्स्ट वाला खत्म होता है। इंगेजमेंट टाइप में ही एक और आता है क्या, पोस्ट इंगेजमेंट। पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब क्या है? पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब ये है कि आपका जो भी वीडियो होगा या तो इमेज होगा, अब पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पोस्ट से क्या होगा, लाइक या तो शेयर या तो कमेंट, यही तो होता है इंगेजमेंट का मतलब। अब पोस्ट में तो कुछ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने ये चुना, तो सॉरी, जैसे ही आपने एंगेजमेंट टाइप पोस्ट एंगेजमेंट चुना, तो परफॉर्मेंस गोल ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट है उसको रहने देना, चेंज मत करना। ओके। ये सारी की सारी चीजें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ इसी तरीके से रहने देना, ठीक है। और जो भी आपको जिस भी पोस्ट पे लाइक कमेंट शेयर चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें आके। ओके। यहाँ पे भी आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट इस्तेमाल करना है। आपको कभी भी ये क्रिएट ऐड पे नहीं जाना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जहां जहां पे एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन मिले तो प्लीज़ यही ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपका लाइक कमेंट शेयर जो भी इंगेजमेंट होता है वो हमेशा के लिए आपके पेज पे या तो हमेशा के लिए आपके वीडियो इमेज पे रह जाता है। ओके। बट अगर आप क्रिएट करते हैं तो जैसे ही ऐड ऑफ होगा तो वो भी खत्म, अगर ऐड ऑन होगा तभी जाके वो विजुअल होगा। ओके। तो प्लीज़ मेक श्योर। ओके। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें ऑफ ही रखना है हमेशा। सेलेक्ट पोस्ट पे कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पेज पे जितने भी कंटेंट होंगे सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कंटेंट को सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चेंज करना हो वो कर लेना, एडिट का ऑप्शन आता है, पब्लिश कर देना। ओके। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो कि आपको जो है करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है, बस खत्म कहानी। तो बस इंगेजमेंट टाइप में ये दोनों आपके काम किए, वीडियो व्यूज एंड पोस्ट इंगेजमेंट। ओके। बाकी परफॉर्मेंस गोल में आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है वही रहने देना है। इसमें बस याद रखना वीडियो व्यूज में, ठीक है, मैक्सिमम थ्रू प्लीज। ओके। ये ओके। तो यहाँ पे एज सच कोई ज़्यादा मिस की भारी चीज़ है नहीं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा फेसबुक पेज का दिखा देता हूँ। देखो फेसबुक पेज मैंने पहले ही बोला, ठीक है, फेसबुक पेज पे अगर आप लाइक बढ़ाना चाहते हैं, बट फेसबुक पेज पे कोई लाइक क्यों बढ़ाना चाहेगा? एज अ क्रिएटर अगर आप ग्रो करते हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपका जो फेसबुक पेज है उस पे उतना ज़्यादा जो है, ठीक है, उतने ज़्यादा फॉलोवर नहीं है या तो उतना ज़्यादा लाइक्स नहीं है। यहाँ पे लाइक्स जो होता है ना, फॉलोवर को ही लाइक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपके पेज को लाइक कर दिया तो दैट मीन्स व्हाट, कि मैं आपका फॉलोवर हो गया। तो अगर फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इनिशियल पुश देने के लिए आप इंगेजमेंट कैंपेन का हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी लोग को ये डाउट होता है, और ये मैं क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो दो तीन चीज़, काफ़ी लोग को ये लगता है कि सर अगर हम अपने इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे ऐड चला के, ठीक है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, ऐड चला के इसके फॉलोवर को हम अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, या तो यहाँ पे अगर हम लाइक्स बढ़ाते हैं, तो क्या ऑर्गेनिकली जो है, ठीक है, ग्रो करने में हमें कोई प्रॉब्लम होगा क्या? ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक आप मेटा ऐड की हेल्प लेते हो। तो मेटा ऐड का एल्गोरिदम ऐसे काम नहीं करता है। मेटा ऐड का एल्गोरिदम दो दो एल्गोरिदम काम करता है, ऐड का अलग, ऑर्गेनिक का अलग। तो ऑर्गेनिक कंटेंट पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सेम चीज़ें गूगल पे आपको फर्क, ठीक है, गूगल पे फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, कि गूगल पे अगर आपने इनिशियली एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया और उसके बाद अगर आपने किसी भी पॉइंट पे छोड़ा और ऑर्गेनिकली काम करोगे, तो ऑर्गेनिकली फिर वहां पे ग्रो करने में ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। बट मेटा में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है।
बट शर्तें ये होनी चाहिए कि जब आप देखो, ये तो सबके लिए लागू है, ठीक है, जो ऐड चला रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं चला रहे उनके लिए भी। तो ऑर्गेनिक में आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि आपका वीडियो इंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है, जो जो क्राइटेरिया होते हैं एक वीडियोस के वायरल जाने के, वो सारा का सारा आपका वीडियोस या तो पोस्ट फुलफिल करता होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और फिर आपको अंदर अंदर फील होते रहेगा, या तो अंदर अंदर ऐसा लगेगा कि कहीं एडवर्टीजमेंट चलाने की वजह से स्टक तो नहीं है गया। स्टक नहीं होता है, बिल्कुल आप इससे मत डरिए। आपका एडवर्टीजमेंट का एल्गोरिदम अलग होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट का एल्गोरिदम अलग होता है, और ये दोनों में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। बट गूगल में ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। एक और मैं आपका थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ट्रैफिक कैंपेन हम जब पढ़ेंगे, काफी लोग के मन में ये सवाल आता है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक कैंपेन में हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो कैसा है, वो ब्लॉग वेबसाइट है। तो हम क्या करेंगे, फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये फेसबुक है और ये इंस्टाग्राम है, और यहाँ पे ऐड चला के पूरा का पूरा जो ट्रैफिक होगा ना, ये हम अपने ब्लॉग वाले, ठीक है, जो भी साइट है वहां पे भेज देंगे। इससे होगा क्या, कि जैसे ही पब्लिक यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, ब्लॉग पे जाएगी, ऐड पे क्लिक करेगी, तो हमें तो यहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मनी बनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मनी लगाएंगे और यहाँ पे ज्यादा मनी मिलेगा हमें। काफी लोग ऐसा सोचते हैं, क्या आप लोग में से कोई ऐसा है जो कि इस तरीके से सोच रखता हो? देखो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, ठीक है, कि करना क्या होता है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, बिकॉज गूगल का एल्गोरिदम बहुत ही स्ट्रांग है। गूगल का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि उसको पता चलता रहता है, ठीक है, कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। वो भले ही, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, बट वो इसका इंटरनल सिस्टम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें हो रखी है। और गूगल क्या करता है ना, ठीक है, इवॉल्व होता है धीरे 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 धीरे। अगर पास्ट में कुछ चीजें हो रही है, ठीक है, जो कि उतना ज्यादा एथिकल नहीं है, तो वो उसको सुधारने की कोशिश करता है, और ये चीज को उसने सुधार दी है, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक से या तो मेटा से यहाँ पे ट्रैफिक भेजोगे अपने ब्लॉग पे, और आप ऐसा सोचते हैं कि ब्लॉग से फिर हम पैसा कमा लेंगे, ठीक है, तो ये होने वाला नहीं है। यहाँ पे दो चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि इधर जो आप इनपुट डालोगे, ठीक है, इधर ये जो इनपुट डालोगे, इधर जो पैसा डालोगे, अब ये जो है आपको ज्यादा पैसा डालना होता है, पहले नहीं डालना पड़ता था, बट अब डालना पड़ता है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि अगर मान लो, ठीक है, कि आपने इधर इनपुट डाल भी दिया और इधर आउटपुट आपको ज्यादा मिल भी गया, तो ऐसा होगा कि ये जो पैसा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो पैसा बना गूगल एडसेंस के थ्रू, जितना भी पैसा बना, ठीक है, उसको आप निकाल ही नहीं पाओगे। या तो अगर आप निकालने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, और कभी भी पूरा बजट को आप जो है विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर ऐसा मौका मिस की मिला, तो विड्रॉ करने का मौका मिला, तो जो कि चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर बात आता है, सवाल आता है कि सर हम ब्लॉगिंग में ग्रो करें कैसे, ठीक है, क्या इसका कोई तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है? छोटे मोटे देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सर तो क्या हम अपने ब्लॉग का लिंक जो है वो अपने ग्रुप में शेयर कर दे तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? छोटे मोटे लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर मैं ब्लॉग है मेरा, ठीक है, और अगर मैंने व्हाट्सएप पे मान लो 500 600 लोगों को भेज दिया, ठीक है, और मान लेते हैं 500 600 लोग को भेजोगे, ठीक है, तो 200 300 अगर क्लिक कर भी दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसने देखा, ठीक है, देखो, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम से जब ट्रैफिक मिलता है ना, तो यहाँ पे ड्रास्टिक ट्रैफिक मिलता है, ठीक है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोग आपके ब्लॉग पे क्या चलेंगे, जाएंगे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ठीक है, कि आपका जो एडसेंस है ना, ये उसको समझ जाता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, उसकी उसका एल्गोरिदम ही ऐसा सेट है कि जब इंस्टेंट ट्रैफिक आने लगता है ना, तो वो जो है पूरी की पूरी चीजों का एनालिसिस करता है, और हो सकता है यहाँ पे किसी भी तरीके का आप कि जो भी कंटेंट है, ठीक है, या तो आपका जो भी एडसेंस है उस पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो छोटी मोटी लेवल पे अगर आप शेयर करते हो, ग्रुप में शेयर करते हो, या तो फेसबुक में शेयर, फेसबुक पे आपने कंटेंट लिखा, उसके ऊपर नीचे कहीं भी लिंक शेयर कर दिया, उससे कोई लेना देना इसको नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इफेक्ट होता है, ओके। तो इसका रास्ता क्या क्या करें? आप एक मिनट, लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सो हाँ, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि तो रास्ता क्या है, ठीक है, ट्रैफिक कहाँ से लेके आए। ब्लॉगिंग पे, अगर ब्लॉगिंग में आपको ग्रो करना है ना, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके आपको नजर आएंगे। ओके, तो कुछ कुछ तरीके देखो मैं आपको बताता हूँ। कुछ तरीके काम कर जाते हैं, कभी कभी फेल हो जाता है, तो रिस्क वाला चीज़ भी है। सबसे पहला तो ये है कि आप बोट का सहारा ले लो, ठीक है। अब ये बोट क्या करता है, अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा सर्च कर लेना, क्या अभी ये काम करता है, हाँ करता है। बट हमेशा बोट जो है वो अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो ट्रैफिक खरीद लीजिए। अलग अलग सोर्सेस आते हैं, ठीक है, या तो अलग अलग वेबसाइट आती है जहां से कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब ये भी काम करता है, बट आपको बहुत ही ध्यान से स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऑथेंटिक पूरा का पूरा सोर्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि जिस वेबसाइट से आप ट्रैफिक खरीद रहे हैं उसका पास्ट में क्या हिस्ट्री रहा है, वो क्या वो सच में ट्रैफिक। और अगर आप कभी भी ऐसा करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो बहुत कम रखिएगा, इनिशियल परचेज का वॉल्यूम बहुत कम रखिएगा, ठीक है। तो ये भी काम कर जाता है। तो और ये जो तीसरा है, ठीक है, अभी जस्ट हमने बात करा कि एडवर्टीजमेंट जो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, किसी और जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐड चला के हमने ट्रैफिक जो है, ठीक है, अपने ब्लॉग पे भेज दिया, तो ये काम करता है, ये नहीं करता है, ये बहुत ही रॉन्ग तरीका, और ये एब्सोल्युटली इसको फेसबुक ने, गूगल डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो ये काम नहीं करता है। और कोई तरीका बच जाता है क्या, हाँ एक तरीका था, आर्बिट्रेज करके, वर्सल के नाम से भी ये जाना जाता था, ठीक है, ये वर्सल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी ये काम करता है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे, स्क्वायर जैसा जो है, ठीक है, लोग फोटो बना देते हैं फेसबुक पे, तो काफी लोग क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ब्लॉग पे रिडायरेक्ट किया जाता है। तो आर्बिट्रेज हो गया या तो वर्सल हो गया, ये भी काम करता है। चौथा जो कि बहुत ही सेफ ऑप्शन है, ठीक है, और ये आप कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वेब मेंशन। वेब मेंशन, क्या आपको पता है वेब मेंशन के बारे में। तो ट्रैफिक भेजने के इतने सारे तरीके हैं, ठीक है, जिसमें कि ऊपर के जो तीन है, ये कभी काम करेगा कभी नहीं भी करेगा, तो अपने रिस्क पे करिएगा। बट ये जो वेब मेंशन है ये हमेशा काम करता है। ओके, ये जो चीज है ये आपको हमेशा काम करता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो प्लीज आप इसके बारे में जरा सा सर्च करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग तरीका है, और इस पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज जिस दिन इस पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही खतरे में आ जाएगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। वेब मेंशन, और इनफैक्ट आप ये तीनों चीजों को सर्च करेंगे, ये बोर्ड बनाना भी आज के दिन में तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। एआई अगर आपने कभी पढ़ रखा हो, ठीक है, तो एआई एजेंट्स काफी लोग बनाते हैं, आपने देखा भी होगा कि बोर्ड बना दो, वो क्या करता है, देखो बोट में होता क्या है, बोट में ऐसा होता है ना कि एक बोर्ड बन गया, अब ये बोर्ड क्या करेगा, गूगल पे जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, और गूगल पे सर्च करेगा। अब जैसे कि मान लो, ठीक है, इसने कुछ कीवर्ड सर्च करा, तो कीवर्ड सर्च करेगा, ठीक है, तो आप उससे वही कीवर्ड सर्च करवाते हो जिस पे आपने कभी भी ब्लॉग लिख रखा हो। अब क्योंकि आप ब्लॉग लिख रखे हो तो आपको तो पता होगा कि आपका जो ब्लॉग है अभी किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, तो ये बोर्ड में पहले से ही इंस्ट्रक्शन सेट होता है कि ये सर्च करेगा, ठीक है, सर्च करने के बाद ये 1 2 3, मान लो थर्ड वाले पोस्ट को क्या करेगा, ओपन करेगा, ओपन करने के बाद थोड़ा देर वहां टाइम स्पेंड करेगा, स्पेंड करने के बाद किसी भी ऐड पे वो क्लिक कर देगा, तो ये ऑटोमेशन होता है, ठीक है, जो कि आपको बनाना पड़ता है, या तो खरीद भी सकते हो, टेलीग्राम पे बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। हाँ, बट ये थोड़ा सा संभल के आप करेंगे अगर करना है तो। अगर नहीं करना है तो फिर तो इसको हटा ही दो, बट ये वाला आप कर सकते हो, ये सबसे सेफ सेफ तरीका है। ओके, चलिए, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी, और ये जानकारी इसलिए दी बिकॉज कि आप ये ट्रैफिक कैंपेन के चक्कर में ना पड़े, कि ट्रैफिक जो कैंपेन से जो है वो ट्रैफिक हम खींच के अपने ब्लॉक पे लेके आते हैं, तो इसमें मत अति करना। ओके, आ जाओ। ये भी हमने हमने कंप्लीट करा 1, और ये हमारा 2। अब मैं आपको ये इस पे लेके चलता हूँ, ठीक है, ये लास्ट वाले पे लेके चलता हूँ, फेसबुक पेज। तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक पेज को अगर ग्रो करना है तो वन एंड ओनली ऑप्शन एंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट,
ये थोड़ी सी मजेदार चीज है क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो करते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कैंपेन लेवल सबका सेम है, कैंपेन लेवल में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके, बट जैसे ही आप एडसेट लेवल पे आते हैं, ओके, तो एडसेट लेवल पे आप कन्वर्जन लोकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी सेटिंग जो है चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम फेसबुक पेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम फेसबुक पेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट करा, ओके, और इसको हम फिर से मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखो, फेसबुक पेज में क्योंकि एक ही परफॉर्मेंस गोल है, तो इसको तो अब हम चेंज नहीं कर सकते, काहे कि बाय डिफॉल्ट भी यही रहेगा। ओके, तो ये हमने कर रखा है। अब फेसबुक पेज कौन से फेसबुक पेज पे आपको चाहिए, तो जो भी फेसबुक पेज को आप ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। काफी लोग गलती कर देते हैं हड़बड़ी में, क्योंकि देखो जितना इजी ऑप्शन होता है ना, इग्नोरेंस वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है। सो मेक श्योर कि आप जो है, ठीक है, इन सारी चीजों को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि हाँ ये भी क्रिएटर, ये हमारा फेसबुक पेज है, इसी को हमें ग्रो करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट बजट एंड शेड्यूलिंग ये सब आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट ऑडियंस कंट्रोल पे आ जाइए। ऑडियंस कंट्रोल में आप टारगेटिंग कर सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, प्लेसमेंट प्लेसमेंट में जब आप मैनुअल प्लेसमेंट करते हैं, ओके, तो बस एक ही ऑप्शन एक्टिव है और वो है फेसबुक का। तो जब कभी भी आप फेसबुक पेज को ग्रो करना चाहेंगे ना, तो फेसबुक पेज को ग्रो करने का एक ही तरीका है कि आपका एडवर्टीजमेंट सिर्फ फेसबुक पे देखना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पे लाइक का बटन आपको दिखेगा, अभी मैं प्रीव्यू भी करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये प्लेसमेंट है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अच्छा, ये कहाँ पे काम आता है, पॉलिटिशियन को ये काम आता है, ठीक है, क्रिएटर को भी काम आता है, और कुछ सेलर जो हैं उनको भी काम आता है, ठीक है। क्या आपने ऐसे सेलर को देखा है जो कि स्ट्रीमिंग करके बेचते हैं, स्ट्रीमिंग करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं? ऑनलाइन स्ट्रीम जानते हो क्या होता है? क्या आप जानते हैं ऑनलाइन स्ट्रीम क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ठीक है, देखो, आई थिंक जो हमारा जो पिछला बैच था ना, 41 42 43, ओके, वहाँ पे एक, आई थिंक, एक मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा। हम्म, वहाँ पे ना एक लेडी है, अभी भी मेरे कनेक्शन में, ठीक है, जिनका कि ये फेसबुक पेज वाला ऐड काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, इनसे इनको इंगेजमेंट भी मिल रहा है और सारी की सारी चीजें हो भी रही है, ठीक है। वो क्या करती थी, वो साड़ी सेल करती थी, ओके, बट वो डायरेक्ट सेल नहीं कर रही है, वो किसी वेबसाइट पे सेल नहीं कर रही थी, ठीक है, और ना ही तो ये आपने सुन ही रखा होगा, ठीक है, शॉपिफाई, शॉपिफाई पे भी सेल नहीं कर रही थी, इसकी किसी भी तरीके का वेबसाइट या तो शॉपिफाई पे सेल नहीं कर रही थी। तो वो कैसे करती थी, उनका टाइम था, ठीक है, उनका फिक्स टाइम था कि उनको जो है 7 बजे से लेके, ठीक है, 9 बजे तक MW ऐप में, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे में, ओके, तो ये 3 दिन वो क्या करती थी, स्ट्रीम करती थी ऑनलाइन आके, फेसबुक पे लाइव आके, ठीक है, फेसबुक पे लाइव आके वो हर एक साड़ी को दिखाती थी कि आज का कलेक्शन ये है, ये है, ये है। तो सीजनल जो होता है ना, ठीक है, एक जो सेलर थी वो कैसी सेलर थी, सीजनल सेलर थी, जो कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग नई नई जो जितनी भी साड़ियाँ आती थी, या तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, या तो कोई भी ओकेजन हो गया उसके अकॉर्डिंग, या तो अगर कुछ भी नया चीज आ गया उसके अकॉर्डिंग, वो क्या करते थे, स्ट्रीम करके दिखा दिखा के सेल करते थे। अब उनको क्या मतलब था, उनको मतलब है कि अगर जितने ज्यादा हमारे फेसबुक पे हमारे लाइक्स होंगे, फेसबुक पेज पे लाइक होने का मैंने आपको मतलब बता दिया, फेसबुक पेज पे अगर आपका लाइक है तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका लाइक ही आपके फॉलोवर के बराबर होता है। अगर जितने लोगों ने लाइक कर लिया, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो आपको फॉलो करते हैं। तो जितना ज्यादा फॉलोवर होगा उतने ज्यादा लोग उनके स्ट्रीमिंग में आएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा उनका स्ट्रीम चलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा उनका प्रोडक्ट सेल होगा। तो ऐसे भी प्रोडक्ट सेल होता है आज के टाइम में। इनफैक्ट ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रेंड है, आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आप बड़े बड़े क्रिएटर को देखोगे तो वो इंस्टाग्राम पे आके लाइव सेल करते हैं, ठीक है, वही चीजें फेसबुक पे जब आती है तो फेसबुक पेज पे लोग लाइव आके सेल करते हैं, ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग, मैंने बोला ना, ठीक है, कि एक साधारण इंसान अगर इसको सोचेगा कि फेसबुक पेज, ये इंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट में ये इसका ऑप्शन दिया है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखोगे तब तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना, ठीक है। आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, क्रिएटर्स को जो है वहां से इनिशियल पुश मिल जाता है, आप जो है इस तरीके से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और भी ऑप्शन है, काफी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो एक ऑप्शन को आपको यूज कैसे करना है ये आपको सीखना है, ठीक है। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, बट धीरे धीरे आप भी जैसे जैसे मार्केट में रहोगे ना, ठीक है, देखते देखते और चीजें सीख जाओगे। इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़े, करके दिखाऊं आपको? चलो ठीक है।
अब ये देखो, ये प्लेसमेंट में हमें ऐसा कुछ चेंजेस करने नहीं है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद एंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट या हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फेसबुक पेज, पेज से ही मतलब है, तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी मुझे नहीं दे रहा है। ओके, ऐड सेटअप करना है। अब यहाँ पे देखो, ऐड सेटअप करने में अब मुझे क्रिएट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सारा का सारा, सॉरी, एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अब मुझे सारा एडवर्टीजमेंट खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो आ जाइए कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इस तरीके से, अब कभी भी आपको फेसबुक ग्रो करना है, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम ग्रो करना है, याद रखना, ठीक है, ये रामबान है। आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट का इस्तेमाल करिए, इंफॉर्मेशनल कंटेंट का इस्तेमाल करिए, ठीक है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट के पास ये टेंडेंसी है, जो कि आपके फॉलोवर बढ़ा सकती है, जो या तो आपके लाइक्स बढ़ा सकती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा होगा, कोई भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, कोई भी कुछ बता रहा होता है सोशल मीडिया से लेके, या तो कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मेकअप में अगर आप, या तो ब्यूटी पार्लर से अगर आपका कुछ भी फील्ड हो, ठीक है, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसी चीजें, ठीक है, जहाँ पे कि आपको कोई मेकअप के लिए जानकारी दे रहा है, या तो कुकिंग में भी जो कुकिंग से रिलेटेड जानकारी दे रहा है, या तो कोई रेसिपीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो टेंडेंसी ज्यादा होती है उस तरीके के कंटेंट को लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, और उस पे कमेंट लाइक करते हैं, ठीक है, और उसी कंटेंट पे, ठीक है, उसी कंटेंट से अट्रैक्ट होके वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि कभी भी आप फेसबुक पेज के लिए या तो इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए ऐड लगा रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए, जो आपका वीडियो ऐड होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट तरीके का होना चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे देख लेना, ओके। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो कैसा दिखेगा ये, एक बार देखने के पर्पज से, ठीक है, प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दिखता क्या है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो गया, बस हेडलाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, तो हेडलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो छोड़ दो, स्किप कर दो, सॉरी, स्किप करने का है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी नहीं आ रहा तो हम छोड़ ही सकते हैं ना उसको। हाँ, अभी एक बार थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं, ये देखो प्रीव्यू, प्रीव्यू में सिर्फ आपको एक बटन दिखेगा, ये देखो, लाइक, लाइक ए बी क्रिएटर। तो जैसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट किसी को नजर आता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे खड़ाक से लाइक लाइक का बटन वो प्रेस कर देते हैं, ओके। हाँ, जितने भी हम बजट को डाल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अलग अलग ऑप्शन को एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी आप एडवर्टीजमेंट लगाएंगे तो प्रॉपर एक सेपरेट तरीके का कैंपेन ही लॉन्च करेंगे, और उस कैंपेन में आप जो है वो बजट डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 100 रुपया दिया तो 100 रुपया से ही हम क्या कर रहे हैं, वो वीडियो वाला भी ऐड चला रहे हैं, ठीक है, या तो फेसबुक वाला ही ऐड चला रहे हैं। ये तो मैं बस आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। ये बातें समझ में आ रही है, देखो कितना ज्यादा हाईलाइट किया है, लाइक, लाइक ए बी क्रिएटर, लाइक दिस पेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लाइक का बटन आएगा, यहाँ पे भी देख रहे हो। तो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट रहेगा तो धड़ाधड़ ये आपका जो है, ठीक है, लाइक बढ़ते जाएगा। बस इसका ध्यान आप रखेंगे, ओके। और आपका कॉस्ट भी बहुत कम जाएगा। ये समझ में आई बात? क्या ये बातें समझ में आई आपको? चलो ठीक है, बस इतना करना होता है, उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं, दैट्स इट, खत्म कहानी, ओके। हम्म। एक यहाँ पे कॉल वाला भी ऑप्शन है, क्या ये कॉल काम करता है क्या? हाँ, ये कॉल वाला भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, या तो बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लो, ठीक है, कि जैसे लीड कैंपेन में भी आपको कॉल का ऑप्शन देखने को मिला था, ठीक है, और एंगेजमेंट कैंपेन में भी, तो दोनों अगर आप देखोगे ना, मैंने जहाँ तक देखा है, कभी कभी मुझे इससे बढ़िया रिस्पॉन्स आता है कॉल वाला, या और कभी कभी मुझे लीड वाले से भी कॉल वाला का ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक है। तो दोनों को मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो कॉल कैसे काम करेगा, सेलेक्ट कर लो, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ओके। और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस गोल एक ही है, तो चुनने का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो इसको रहने देते हैं। ऑडियंस कंट्रोल में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको ठीक है, जिसको जिसको ऐड चलाना है, या तो कॉल में स्पेसिफिक टाइम पूछा जाता है ना। देखो कॉल में आपका टाइम ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप अपने टाइम को देख के ऐड चलाएं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे कोई टाइमिंग पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आप जिस भी टाइप में चलाना चाहते हैं, ठीक है। यस। तो दो चीजों का आप हमेशा ये ध्यान रखें, ऐसा तो मैंने पहले ही बता रखा है कि एंगेजमेंट कैंपेन में कभी भी आप मैसेज वाला
चलाते हैं, ठीक है, या तो अगर आप कॉल के लिए ऐड चलाते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। आप कब एक्टिव रहते हो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। जब आप एक्टिव रहते हैं तब आप अपने कैंपेन को ऑन करें, अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप अपने कैंपेन को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और इसका मैनुअल कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, एंड दैट्स वाई आपको जो है ना, ठीक है, हाँ, इसका मैनुअल कंट्रोल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मैनुअल कंट्रोल होने के लिए तो आप क्या करें, ठीक है, एक एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर ले, मेटा ऐड के नाम से, ठीक है। मेटा ऐड करके एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर ले, वहां से सारे के सारे कैंपेन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं आप, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं आप। अगर बजट खत्म हुआ तो बजट को जो है, ठीक है, बजट को आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं, बजट को यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहेगा कि प्रोडक्ट से अति किया, ठीक है, एक्टिव नहीं है, ऑफ कर दिया, और जब हमारा काम चालू हुआ तो इसको ऑन कर दिया, ओके। हाँ, तो आप अपने एक्टिव टाइम पे देख के इसको ऑन करिएगा। आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो ये कॉल वाला मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे बस कन्वर्जन लोकेशन जाके आपको चेंज करनी है। बाकी जैसे ही आप ऐड वाले सेक्शन पे आएंगे आप, ओके, तो ऐड वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं पूछेगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सेम है। यहाँ पे आपको जस्ट ना नंबर पूछेगा, ठीक है, कि आप अपना नंबर बता दीजिए, कंट्री कोड और नंबर बता दीजिए, ठीक है। हम्म। कभी कभी क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर आप कॉल वाला ऐड लगा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो कॉल आ जाए आपको। तो एक को तो आप रिसीव कर लोगे, बट दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपको बिजी बताएगा, ओके। तो जिसको ये बिजी बता रहा है ना, ठीक है, इसके पास ऑप्शन रहता है, अगर मान लो इसको बिजी नहीं भी बता रहा है, ठीक है, तो इसके पास एक और ऑप्शन रहता है कि ये रीशेड्यूल कर ले, ठीक है, या तो इसके पास एक ऑप्शन रहे, ठीक है, जिससे कि आपसे ये कॉल बैक करने का रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप जो है इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को, ठीक है, टैप कर सकते हैं। अगर आप ये वाले ऑप्शन को टैप करेंगे, ठीक है, तो आपको सीट मिलेगा, और उसी सीट में जो है ना, ठीक है, कॉल बैक का रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आपको गूगल सीट या तो एक्सेल सीट, जो भी आप जिस फॉर्मेट में डालेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो सारे के सारे फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ये एक पर्टिकुलर नंबर आपको अप्रोच कर रहा था, या तो एक पर्टिकुलर जो है वो डेटा आपको अप्रोच कर रहा था, और उसने कॉल बैक रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। अगर नहीं, तो एक और ऑप्शन होता है कि अगर कोई बंदा अभी डायरेक्ट मुझे कॉल नहीं कर रहा है या तो बिजी आ रहा है, तो वो मैसेंजर पे मुझे क्या कर सकता है, ठीक है, कॉल बैक रिक्वेस्ट छोड़ सकता है, ओके। बट क्या ये करना सही है क्या, नहीं, ये करना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है बिकॉज एंगेजमेंट खराब हो जाता है, ठीक है। जो भी आपका, मान लो, ठीक है, ये सेकंड वाला जो बंदा है जिसको बिजी बता रहा है, ठीक है, तो अगर उसका फर्स्ट टाइम ही इंप्रेशन खराब रहा तो सेकंड टाइम में इसका रिस्पॉन्स बहुत ही गंदा मिलता है। इसलिए कभी भी आप कॉल वाला ऐड अगर आप सेटअप करते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास सीआरएम होना चाहिए, ओके। आपके पास आपकी टीम होनी चाहिए और सीआरएम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज है, तो फिर आप अपने जितने भी कॉल है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक टीम अगर बिजी है, या तो टीम में कोई एक पर्सन आपका बिजी है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्सन पे जो है, ठीक है, कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, तीसरे पर्सन पे कॉल फॉरवर्ड हो जाता है, ओके। सीआरएम एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि बहुत सारी चीजों के लिए इसकी हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पे समझो ना, ठीक है, जैसे मान लो नंबर है, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग सेल्स टीम में, तो नंबर को ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब नंबर, सेल्स कॉल मान लो, ठीक है, कितने नंबर पे कॉल करा उन्होंने, ठीक है, कितने लोग का फॉलोअप लिया, कितना बिजी बताया, कितना रीशेड्यूल हो रहा है, ये सारा का सारा जो है, ठीक है, सीआरएम संभाल लेता है। इनफैक्ट सीआरएम में ऑटोमेशन का भी सिस्टम होता है, ठीक है। व्हाट्सअप मार्केटिंग, या तो व्हाट्सअप ऑटोमेशन भी आप इसको कह लो, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, बहुत सारा चीज होता है। मेरे ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आप सीआरएम जाके सर्च करिए। बहुत सारे सीआरएम है, अलग अलग सीआरएम के अलग अलग फंक्शन होते हैं, और एज सच आपको इसका मीनिंग एक बार समझ लो, ठीक है। कभी भी कोई भी क्लाइंट अगर आपको बोले, एक बार आप इसका सबसे पहले तो मीनिंग समझो, ठीक है, इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा, ओके। मीनिंग समझ लोगे, तो ऐसा नहीं है कि हर सीआरएम या तो हर सॉफ्टवेयर को आपको सीखने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है,
ठीक है। अगर अगर वो आपको बोलेगा कि हमें इस तरीके की सर्विस चाहिए, तो आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करना पड़ेगा। मान लो कोई एडटेक कंपनी आ रही है, तो मैं सर्च करूंगा कि बेस्ट सीआरएम फॉर एडटेक, या तो बेस्ट सीआरएम फॉर फिनटेक। इस तरीके से कर करके अलग अलग सेगमेंट के लिए या तो अलग अलग सेक्टर के लिए बहुत सारे सीआरएम्स जो हैं, ठीक है, अवेलेबल है। जो बेटर होता है उसको हम फाइंड आउट करके सीआरएम की जो कंपनी है उससे हम ट्रेनिंग क्या करते हैं, ठीक है, मांगते हैं। और वो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है कि कैसे करना है, किस किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। ठीक है। यस, काफी लोगों ने फुल फॉर्म बताया, बहुत ही सही फुल फॉर्म आपने बताया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। गुड। तो मीनिंग का मतलब मेरा वो नहीं था कि आप इसका फुल फॉर्म, मतलब कि आप जाके समझो, ठीक है, कि इससे होता क्या क्या है। सो दैट कि कभी भी क्लाइंट आपको बोले कि सर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ ये तो सीआरएम से कर सकते हैं हम। ओके। और जैसे ही आपको सीआरएम क्लिक करे, तो आप उस क्लाइंट को डिटेल समझा दो, और बैक में जो है वो गूगल पे सर्च कर लो बेस्ट सीआरएम कौन है। जैसे आपको कोई मिलता है, तो जो कंपनी जिससे आप सीआरएम परचेज करोगे वो आपको ट्रेनिंग भी दे देगी। कुछ कुछ सीआरएम फेमस है, ठीक है, जैसे गो हाई लेवल। अब ये बहुत ही महंगा है, ठीक है। जैसे जो, ये सस्ता है, ठीक है, इसमें फ्री ट्रायल भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या तो आप सीखना चाहते हैं थोड़ा बहुत कि सर सीआरएम काम कैसे करता है, ओके, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। इनफैक्ट ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप एआई एजेंट भी बना सकते हैं, एआई एजेंट। ओके। एआई एजेंट क्या होता है? एआई एजेंट जो है वो ट्रिगर एंड एक्शन पे काम करता है। ओके। एआई एजेंट, अभी का जो एआई एजेंट है वो कैसा काम करता है? ट्रिगर एंड एक्शन पे, ट्रिगर एंड एक्शन पे काम करता है, ठीक है। कि दैट मीन्स व्हाट, कि अगर उसको एक काम के लिए रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे देखो, ट्रिगर का मतलब क्या है, ये सब सीखना सीख सकते हो आप, ठीक है। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि इसके लिए आपको पूरा का पूरा फ्री ट्रैक प्रोवाइड कराती है। जैसे देखो, ट्रिगर का मतलब क्या है, हमने ऐसा ट्रिगर सेट किया, ठीक है, कि मान लो ये आपका लैंडिंग पेज, ओके, लाइव। देखो मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, गो हाई लेवल का, क्योंकि बहुत ही महंगा आता है, अदरवाइज वो पूरा का पूरा एजेंट बनाना पड़ता है। होता है यहाँ पे ये, ठीक है। और इसको जो ना आप जेपीयर से भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम लिख लो, ठीक है, सर्च करोगे यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा वीडियोस। पैबली भी है। पैबली का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ओके। जेपियर, पैबली, ठीक है, गो हाई लेवल। अगर आप ये सारे सॉफ्टवेयर जानते हैं, मार्केट में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है, ठीक है, यही सारी चीजें आज की डिमांड है। इनफैक्ट अगर आप ये सारे सॉफ्टवेयर जानते हैं, सुनो ध्यान से, अगर ये सारे सॉफ्टवेयर जानते हो, और अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लेवल की है, इंग्लिश फर्स्ट लेवल बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट लेवल कहने का मतलब क्या है, कि आपका अगर एक्सेंट और आपकी फ्लुएंसी, ठीक है, जैसा कि बाहर वाले फॉरेनर बोलते हैं उसके जैसा मैच करती है ना, अगर मैच नहीं भी करती है, अगर आप समझ जाते हो, उनको समझा देते हो अच्छे लेवल से, ठीक है, तो आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलिजिबल हो जाओगे, बाहर के क्लाइंट आपको तुरंत मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और बाहर के क्लाइंट के साथ काम करने का बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो कम मिसकी, वो एक तो पैसा भी ज़्यादा देते हैं और काम भी आपसे कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है। यहाँ के इंडियन के क्लाइंट के साथ काम करने में आपको एक चीज़ें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, कि ये 10,000 आपको देंगे, ठीक है, और ये आपको बोलेंगे कि वो आप जो है वो सोशल मीडिया भी मैनेज कर दो, ठीक है, आप इनका एड भी संभाल लो, और थोड़े बहुत रिव्यूज का भी काम कर दो, तो जितना भी काम होगा ना डिजिटली सब आप ही पे थोप देंगे, और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो डायरेक्ट आप ही को पकड़ेंगे। तो ये यहाँ का है कल्चर। अब इससे यहाँ पे आपको ऊपर थोड़ा उठना है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। आप ये सारे एप्लीकेशन जाइए बाहर के मार्केट में जाके थोड़ा सा इसके इंडियन मार्केट से थोड़ा हट के क्लाइंट को खोजने की कोशिश करिए, ऐड चलाएंगे, आराम से आ जाएगा, गूगल ऐड से भी आ जाता है, फेसबुक ऐड से भी आ जाता है, ओके। आ जाओ, ठीक है। देखो ट्रिगर एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे लैंडिंग पेज, ओके। अब आपको पता है कि लैंडिंग पेज हम जो है वो
ऑप्ट इन पेज अगर हम यहाँ पे कोई बना रहे हैं, ऑप्ट इन पेज क्या होता है, जैसा कि फॉर्म आता है ना, बटन पे हम क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, तो एक फॉर्म खुल के आ जाता है जो कि हमसे अपना नाम पूछता है, नंबर पूछता है, मोबाइल, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो भी हम डिटेल यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली गूगल सीट पे जाता है, गूगल सीट पे जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रिगर क्या होता है। अगर हम जेपीआर को ये बता दें, जेपीआर का एग्जांपल ले रहे हैं, या तो किसी भी सीआरएम का ले सकते हो एग्जांपल। जेपीआर सीआरएम साथ ही साथ ऑटोमेशन दोनों का काम संभालती है, गो हाई लेवल भी दोनों का काम संभालती है, ओके। अगर हम जेपीआर में जाके ये फंक्शन डाल दें कि अगर कोई यहाँ पे डाला, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे लीड डाला, तो ऑटोमेटिकली मेरे गूगल सीट पे आ जाएगा। तो गूगल सीट पे अगर कोई भी नया लीड अपडेट होता है, तो इसको वो ट्रिगर समझे, मीन्स कि अब पूरा का पूरा ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाना चाहिए। नंबर आया, तो नंबर के बाद क्या होना चाहिए, जैसे मान लो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है, कि नंबर आए और नंबर के बाद जो है वो व्हाट्सएप पे उसको मैसेज चला जाए, व्हाट्सएप पे उसको मैसेज चला जाए। या तो हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे ही कोई नंबर अपडेट हो और उसका ईमेल हो, ठीक है, तो ये जो ईमेल है ना, ईमेल मार्केटिंग भी हो जाना चाहिए, दैट मीन्स कि उसको एक अच्छा सा ईमेल चला जाना चाहिए, ओके। तो ये सारा का सारा देख रहे हो कि हमने क्या करा, एक फंक्शन पूरा का पूरा बिल्ड करा। यहाँ पे नंबर आया और नंबर ऑटोमेटिकली हमारी गूगल सीट पे जाएगा, तो जैसे ही गूगल सीट पे आया, तो हमारा जो है, ठीक है, जो भी हमने सेटअप कर रखा है वो ट्रिगर हो जाएगा। और ट्रिगर के बाद जितना भी आगे का फ्लो है ऑटोमेटिकली वो चलता जाएगा। तो ये हमारा ट्रिगर है और ये हमारा एक्शन है। तो ये है आज के मार्केट की डिमांड। अगर आप ये सब जानते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे आप मार्केट में। इनफैक्ट अभी शुरुआत है, तो जितना जल्दी जल्दी सीख सकते हो सीख लेना। कुछ मैं एप्लीकेशन में आपको बताया हूँ, ठीक है। देखो एक और एप्लीकेशन है NN8, ठीक है, स्मॉल n 8 स्मॉल n, ओके। हाँ, AI सेंसी हो गया, ठीक है, वाटी हो गया, ये सब तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, आराम से सीखा जा सकता है, बट इन सारे के सारे सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके रिज्यूमे में या तो आपके पोर्टफोलियो में इसका जिक्र होता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ओके। तो बस यही थी आज की क्लास। क्या आपको समझ में आई जितना भी हमने इंगेजमेंट ऐड पढ़ा? प्राइवेट देखो, प्राइवेट जो है ना, ठीक है, वो पूरा का पूरा संभाल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि वो कंपनी ही है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की कंपनी की तरह आप बात कर सकते हो, ठीक है। वो पूरा पैकेज ही आपको देते हैं कि सर हम आपका सारा का सारा चीज़ संभाल लेंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से लेके सारा ऑटोमेशन, सब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, डेफिनेटली। जो भी आप टाइम बताना चाहो, ठीक है, मैं आपसे कॉल कर लूँगा। चलो, ये बातें समझ में आई आपको, इंगेजमेंट, एडवर्टीजमेंट? अगर ये सारी की चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो प्लीज़ 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 एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। कल मैं आपको आपका ट्रैफिक कैंपेन समझा दूंगा, ट्रैफिक कैंपेन में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम A/B टेस्टिंग भी समझ लेंगे कि A/B टेस्टिंग क्या होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और कल ही हमारा जो है वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मेरे साथ आपका लास्ट सेशन होगा। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ओके। पिक्सल लैंडिंग पेज, ये प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, ये सब आपको रिकॉर्डिंग के तौर पे मिल जाएगा, ओके। फेसबुक पेज का पोस्ट हमारे फेसबुक प्रोफाइल के फॉलोअर देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया, ठीक है, वो नहीं देख पाएंगे। और गूगल एडवर्टीजमेंट जब ये सेगमेंट आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, देखो, गूगल एडवर्टीजमेंट जब आपका ये सेगमेंट स्टार्ट होगा, तो आपकी टाइमिंग वही रहने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन हो रहा है, दैट्स वाई हमें कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। गूगल एड में आपकी टाइमिंग वही रहेगी, ओके। गूगल एडवर्टीजमेंट आपको पंकज सर सिखाएंगे। चलो, तो बस क्लास को यहीं पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है
तो फिर डेफिनेटली हमारी डाउट टीम है वहाँ पे, आप उनसे बात कर सकते हो। ओके। चलिए ओके। थैंक यू सो मच गाइस, नंबर मैंने शेयर कर दिया, एक बार देख लीजिएगा। ओके। मिनिमम ऐड कितनी चलानी चाहिए ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स करते हो। ओके। प्राइस, अच्छा। प्राइस आपने पूछा, देखो अगर आपको टेस्टिंग के पर्पज से चला रहे हो, ठीक है, कि सर हम टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बस इस तरीके से, तो 200 या 300 रख लो, 100 मत रखना, 200 या 300 रख लो। अवेयरनेस एड एज सच कोई काम का है नहीं, ठीक है। तो आप उसको, अच्छा चलो ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो अवेयरनेस कैंपेन को भी एक बार मैं समझा दूंगा। अवेयरनेस कैंपेन इज जस्ट लाइक कि आप अपने पोस्ट को ना बूस्ट कर रहे हो, ठीक है। बस हाँ, थोड़ी बहुत टारगेटिंग की जो है वो और ज़्यादा ऑप्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट कुछ है नहीं उसमें। ऐप प्रमोशन के लिए कभी भी आप ऐड चलाते हैं, ठीक है, तो आपको डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी। एप्लीकेशन प्रमोशन और अपना सेल्स कैंपेन, ठीक है, ये दोनों एक जैसा ऑपरेट करता है। सेल्स कैंपेन तो मैं अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है, जब हमारी ड्रॉप शिपिंग की क्लास होगी तो वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा। एप्लीकेशन प्रमोशन का जो काम है, जो फंक्शन है, ठीक है, वो वैसा ही होता है जैसा सेल्स कैंपेन में होता है, बट उसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको आपके डेवलपर के पास जाना पड़ता है। बिकॉज वहां पे आपको कुछ चीजें है जो कि सेटअप करनी पड़ती है, जो कि कोडिंग के साथ, कोडिंग के थ्रू ही सेटअप होगा। सर हम कैंपेन क्यों बनाते हैं? कैंपेन आप इसलिए बनाते हो, ठीक है, देखो, क्योंकि आपको ऐड रन करनी है। अगर आपका सवाल ये है कि सर हम अलग अलग कैंपेन क्यों बनाते हैं, अलग अलग कैंपेन हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज हम ऑडियंस को जो है अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकें। मान लो कि एक कैंपेन के अंदर, ठीक है, आपने मल्टीपल लोगों को टारगेट कर दी। मान लो कि आपने जो है वो रियल एस्टेट वाले को टारगेट कर दिया, इंटीरियर डिजाइनर को टारगेट कर दिया, ठीक है, फोटोग्राफर को टारगेट कर दिया, या तो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा आपका लिस्ट है, सबको टारगेट करोगे तो आपका जो है ना कैंपेन उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा शुरुआती दौर पे, वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड दैट्स वाई आपको जो है, ठीक है, अलग अलग कैंपेन बनाने चाहिए। क्लास के बाद टुमारो, क्लास की बात मत करिए, टुमारो कर लीजिए, ठीक है। ब्रेकडाउन किया तो था। आई थिंक आप उस क्लास में ज्वाइन नहीं किए क्या? ब्रेकडाउन आपको करके बताया था मैंने। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको, या तो आपने अगर फोकस नहीं किया तो फिर से बता दूंगा। ओके। वन्ना जी अगर आपको लग रहा है, ठीक है, या तो अंकित जी आपको अगर आप लग रहा है, ठीक है, कि कहीं भी सर एक छोटी सी, जो क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना, मुझे मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेसिक सवाल है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक में अटक रहे हैं तो प्लीज आप हमारे डाउट टीम से बात करिए, ठीक है, वो उसी के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, वो आपको समझा देंगे। नहीं आएगा तो एग्जाम्पल के साथ उनको समझाने को बोलिए। ओके। पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ऐड चलाती तो है पॉलिटिकल पार्टी, बट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अगर आप भी ऐड चला रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो फेसबुक पेज है एटलीस्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। और शुरू से ही आप उसी तरीके से काम करो, ठीक है, जैसे कि आपका जो पेज बना हुआ है या तो जो भी अकाउंट है वो पॉलिटिशियन के लिए ही बना हुआ है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ वेरिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। पेज वेरीफाई होना चाहिए, प्रोफाइल वेरीफाई होना चाहिए, ऐड अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, ये सब तो बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा जो है, कभी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऐड चलाते हैं तो एक और वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा रुको, मुझे अगर मिलती है ना तो मैं अभी जस्ट आपको दिखा देता हूँ। वेट।
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। फेसबुक आईडी को प्रोफेशनल कन्वर्ट करने के बाद क्या उस पे लाइक फॉलो के लिए ऐड चला सकते हैं? डेफिनेटली चला सकते हो। क्लासिकल प्रोफेशनल कोई फर्क नहीं पड़ता फेसबुक को। अगर ऐड चलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली चला सकते हैं। दोनों तरीके के पेज पे जो है आपका एडवर्टीजमेंट चलेगा। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन दिख रही है? चैतन्य, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार मुझे ये बता दो। हाँ देखो, होता क्या है कि अगर आप देखोगे ना तो पेज सेटअप पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम पेज सेटअप पे ही हैं। तो ये जो चीज़ें देख रहे हो आप यहाँ पे, इशूज, इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल एड, ये देखो। ठीक है, इश्यू, इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल एड, यहाँ पे जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा वन बाय वन। और ये सेटअप का ऑप्शन आई थिंक मुझे अभी नहीं दिख रहा। ठीक है, बिकॉज अभी मैंने पेज को वेरीफाई नहीं किया। बट जब कभी भी आप पेज को वेरीफाई करोगे ना तो ये प्रॉपर आपको दिखाएगा। ठीक है, ऑथराइज करने को बोलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक बार अपने अकाउंट में चेक करना। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमें कंप्लीट सेटअप करना पड़ता है। अगर आपने ये सेटअप कर रखा है, 6 महीना काम कर रखा है अच्छे से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रोफेशनल में कन्वर्ट करके, हाँ बता तो दिया। ठीक है, प्रोफेशनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो जैसा है वो वही है। हाँ, सिद्धार्थ सर ने बताया ना। ठीक है, हाँ तो वही स्टेप आपको करना होता है। दैट्स इट। बहुत दिन से पोस्ट नहीं किया है तो मैं उस पोस्ट करूँ या सीधा ऐड चला दूँ? क्या लगता है आपको? देखो, पोस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पोस्ट नहीं करोगे ना तो फेसबुक आपको सस्पिशियस समझेगा। और अभी तो सिनेरियो ये है ना, ठीक है, कि अभी एक तो वो आपके प्राइवेसी को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है और अपने पॉलिसीज को चेंज कर रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो कि हमेशा करते रहता है, बट अभी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है चेंज करने की। तो प्लीज पहले पोस्ट कर लेना, और अच्छा पोस्ट आपका होना चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, या तो जिस भी चीजों से रिलेटेड ऐड चलाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद ही आप ऐड रन करिएगा। ये ज्यादा सेफ ऑप्शन है। ओके, 10 पोस्ट एनफ है। हाँ, 10 पोस्ट एनफ है। देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, क्या पोस्ट करने से टेंड मीन्स कि हमारा फेसबुक, या तो काफी लोग ऐसा पूछते हैं ना, ठीक है, कि सर हम ऐड कब चलाएं बिना पोस्ट किए हुए, या तो फिर पोस्ट करने के बाद। सच बात तो यह है कि किसी को नहीं पता। टू बी हॉनेस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को नहीं पता। बट सेफर साइड अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सेफर साइड यही है कि आप पहले पोस्ट कर लो। ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड। अब ये दो चीजें करता है। ठीक है, सबसे पहले तो फेसबुक में क्योंकि आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इंगेजमेंट बढ़ेगा तो चांसेस कम होते हैं, ठीक है, आपका एड अकाउंट ब्लॉक होने का। और काफी लोगों ने ऐसा ही पाया है कि जब आपने पोस्ट कर रखा है, ठीक है, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा कम जाते हैं, ठीक है, कि फेसबुक आपके एड अकाउंट को ब्लॉक करेगा। दूसरी बात है, क्योंकि जब आप फेसबुक पेज बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस का इंटरेक्शन उससे होगा। अब उसी तरीके की ऑडियंस उससे इंटरेक्ट करती है जिस पर्पज से उसको उस पेज को डिजाइन करा गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए पेज बना दिया। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे पेज को लाइक करेंगे, या तो अगर हमने अच्छा कंटेंट शेयर किया तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे इंस्टाग्राम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो होता यह है कि जब हम कभी भी ऐड चलाने जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे फॉलोवर को एक बार देखता है, या तो ऐसे लोगों को देखता है जिन्होंने हमारे पेज को पहले लाइक कर रखा है। तो उसको इनिशियल जो डेटा होता है ना, ठीक है, वहीं से मिलता है, तो वो हमारे लिए काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो फेसबुक का डेटाबेस है वो धीरे धीरे बनते जाता है, स्ट्रांग बनते जाता है। और फेसबुक को ज़्यादा समय नहीं लगता है एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचने में। दो तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। बाकी आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो 110% आपका फेसबुक एड अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा, ऐसा कहना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हो सकता है आपका एड तब पर भी ब्लॉक हो जाए, एड अकाउंट। अगर आपका कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ों को आपने सीखा एटलीस्ट उसी को आप क्या करो, ठीक है, उसी से रिलेटेड पोस्ट करते रहिए।
अदरवाइज वंदना जी, ठीक है, थोड़े दिन तक वेट करिए। जब ड्रॉप शिपिंग की क्लास होगी ना, ठीक है, तो वहां पे आपको एक पर्पस मिल जाएगा। ओके। फिर वहां पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको समझ में आ जाएगी कि और क्या हम कर सकते हैं। वंदना जी, आई थिंक हमारी बात हुई थी। आपने बताया था, ठीक है, कि सर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है, या तो क्या करना चाहिए, आई थिंक। पता नहीं, मैं श्योर नहीं पूरा। और कितने दिन तक बैच चलेगी? बस कल तक चलेगी, कल के बाद ठीक है मेरे साथ आपका सेशन नहीं रहेगा, ठीक है, पंकज सर के साथ रहेगा। चलो ठीक है, तो बस अभी यहीं पे माइंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच गाइस। होपिंग यार, आशा करते हैं जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, ठीक है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और नहीं नहीं, आप बहुत ही लायक बच्चे हो। इम्प्लीमेंट करो और थोड़ा सा रिजल्ट देखो क्या मिलता है, क्या हो रहा है। ठीक है, चलो बाय, बाकी यहीं पे बाइंड करो। ओके, थैंक यू।